हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी एस स्टडी। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो बार का पेपर हुआ है 2000 कह सकते हैं 2020 का फिजिक्स का, उसके जो क्वेश्चन थे जो आए थे वो मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो बनाने का यही मोटिव था क्योंकि पहले कोई भी वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर कि आपको आइडिया हो जाए कि बार्क में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेपर मैंने खुद दिया था, बार्क 2020 का। वो हुआ था 31 अक्टूबर को। ये एग्ज़ाम इसलिए हुआ था, जो पहले मतलब कोरोना के कारण जो एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे, अभी बाद में उनको स्टूडेंट को ऑप्शन दे दी थी कि आप दे सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसमें आपको बता दूं, जो आपका बार का पेपर होता है, वैसे इसका कोई भी सिलेबस कह सकते हैं या इसका कोई भी पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऑफिशियली। ठीक है, हाँ, जैसे हम मैं डिस्कस करूँ ऐसे आपको कोई भी वीडियो मिल जाएगी। इसमें आपका कह सकते हैं +1 +2 का, ठीक है, बीएससी का और आपका एमएससी का, सभी का कह सकते हैं बेस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब आपको मैं क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें जैसे आपको मैं खुद बताऊं, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें जो आपका पेपर होता है वो, इसमें 100 मार्क्स होते हैं और ये क्या होता है, 2 हॉर्स का पेपर होता है। और ईच क्वेश्चन आपका क्या होता है, 3 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो -1 की होती है, मतलब आप कह सकते हैं 1 मार्क्स की नेगेटिव होती है। इसमें आप कह सकते हैं जो टोटल मार्क्स अगर 100 क्वेश्चन है तो आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल क्या है, 300 मार्क्स होते हैं। जनरली इसकी कट ऑफ क्या होती है, डिपेंड करता है आपका लेवल की। जैसे मैंने खुद एग्ज़ाम क्लियर किया है 2018 का बार का, तब इसकी कट ऑफ गई थी 145। ठीक है। तो हम अपनी वीडियो पे आते हैं। इसमें सब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो आया था, इसमें ये पूछा कि मेजर इफेक्ट शो क्या शो कर रहा है, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, पैरामैग्नेटिज्म। ये आपने सुपर कंडक्टिविटी में पढ़ा होगा कि मेजर इफेक्ट क्या शो कर रहा है, आपका डायमैग्नेटिज्म है। ठीक है, मतलब इजी है। इसमें आपको यही बता दूं कि बार्क में कई क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूमेरिकल बेस, ठीक है, थ्योरी बेस आते हैं, मतलब कह सकते हैं सिंपल आपका फॉर्मूला पूछ लेते हैं या सिंपल कोई कंसेप्ट पूछ सकते हैं। ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इसमें देख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सुपरकंडक्टर क्या होती है, आपको ऑप्शन दी जाती हैं 4। ठीक है, 0 है, पॉजिटिव है, -1 है, नेगेटिव है। इसमें क्या आता है आपका ऑप्शन, क्या आएगा आंसर, क्या होगा, -1 होती है। ये भी आपने मतलब बीएससी की बुक में पढ़ा होगा या एमएससी में बुक में पढ़ा होगा। ठीक है। ये मैं जस्ट ये है कि जो मुझे मैंने वहाँ पर एग्जाम दिया था, मतलब 31 अक्टूबर को 2020 को, वो मुझे जो क्वेश्चन याद है वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी ने ये पेपर दिया तो उनको ये श्योर पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, ये तो आपको +2 का लेवल का कह सकते हैं। इसका क्या आंसर आएगा, ये आएगा। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं कई बार। ये देखिए, आपको मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कहीं भी। इन्होंने पूछा कि पॉइंटिंग वेक्टर प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, हम फॉर्मूले कर लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसकी पूछी है। एनर्जी ट्रांसफर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर पर टाइम है। ठीक है, इसका ऑप्शन आंसर क्या आएगा, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। उसके बाद जो स्किन डेप्थ का है, मुझे एग्जैक्ट इसका न्यूमेरिकल याद नहीं, मोस्टली जो मतलब मैंने 19 पे भी दिया है, 2019 में भी बार का एग्जाम दिया था। स्किन डेप्थ एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, स्किन डेप्थ आपको पता होती है क्या होती है, ये √2/म्यू सिग्मा ये होती है। ठीक है, कनेक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फार्मूला होता है आपका। इसमें ये था जो आपको मतलब क्वेश्चन आया था वो आपको बता दूं। इसमें 3 मटेरियल दिए थे कॉपर, जैसे कह सकते हैं आयरन, गोल्ड, आयरन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। उनकी रजिस्टिविटी की वैल्यू दी थी तीनों की, और उसकी कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी थी। ठीक है, और आपको निकालना था जी न्यूमेरिकल। इसमें आपको ये भी बता दूं कि आपका जो बार का पेपर होता है उसमें आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। मीन्स आपका जो कंप्यूटर बेस होता है वहाँ पर आपको कह सकते हैं मतलब कंप्यूटर पे ऊपर ही होता है, मिलता है आपको, आप उसका यूज करके न्यूमेरिकल भी निकाल सकते हैं, मतलब निकालते हैं। उसका ये मतलब ये है कि आपने एमएससी में किया होगा कि उसमें ये बताया पूछा गया था कि कंपोनेंट ऑफ 555 टैमर। ठीक है, इसमें मतलब नीचे ऑप्शन थी 5 कंपेरेटर से बना है कैसे, मतलब 3-4 ऑप्शन थी। 555 का टैमर आपने एमएससी में करते होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आपका ये आंसर इजी था वैसे तो, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं था। तो ये आपका क्या आ गया, क्वांटम मैकेनिक्स से आ गया। इसकी वैल्यू बतानी थी आपने। ठीक है, ये कम्युनिकेटेड है। इसका आंसर क्या इजी था वैसे, आपको पता है जो L/L/Z मतलब एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आएगी। ठीक है, एक्स। तो जहाँ पर पुट करेंगे तो आपका क्या आएगा, LX
एओटा एच कट एल एक्स, तो ये एओटा एच बार आएगा, ये क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके आंसर जीरो था, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये था आपका, कह सकते हैं आपका रेजिड्यू थ्योरम बेस पर था। ठीक है, ये आपको फंक्शन दिया था और यहाँ पर आपका सर्कल दिया था, उसका रेडियस कह सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग आ रहा था। तो आपके सारे पॉइंट ये क्या थे, इंक्लूड थे। ठीक है, आपको मैं बता दूं, जो आपका जो बार का पेपर आता है, जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें मतलब +1 +2 के भी लेवल के आते हैं। ठीक है, और बीएससी और एमएससी के तो आते ही हैं। इसका आगे आप कह सकते हैं रेजिड्यू थ्योरम आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आ गया आपका। ठीक है, जिस इजी है, जस्ट आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये लिमिट बेस पर आ गया, इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या 0/0 की फॉर्म बन सकती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इसमें कह सकते हैं आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, या डिपेंड करता है आपने मतलब लिमिट का आपने सॉल्व किए होंगे ना, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आया था, इसमें आपने आई करंट फाइंड करना था। मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस था कोई वैल्यू, मतलब 3, मतलब इसका जो डबल था, जहाँ पर कह सकते हैं आर है, तो यहाँ पर 2R था। ठीक है, ये न्यूमेरिकल था, मतलब इजी था वैसे, पर आपका वो ये अगर आपका बेसिक क्लियर तो आ जाएंगे। सेम ऐसे आप एक न्यूमेरिकल आया था जहाँ पर आपने करंट आई निकालना था ये। ठीक है, ये आपकी डायोड है, उसकी वैल्यू आपको मेंशन की थी 0.3, जैसे 0.7 कुछ भी आपको मेंशन की जाता है। जहाँ पर भी आपको सपोज करो कुछ भी उन्होंने मेंशन किया था 5 वोल्ट, ऐसे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल भी आपको क्या था, इसमें करंट फाइंड करना था। इसमें आप कह सकते हैं हर्ट्ज रूल लगाना था आपका, ग्राउंड स्टेट ऑफ पी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू थी, आंसर क्या आना था, ये आना था। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे, मतलब आपको न्यूमेरिकल इसमें बाद पार्टीशन फंक्शन का भी आपको मोस्टली जो आता ही है। इसमें बोसोन का पूछा था, उसमें 2 एनर्जी लेवल थे। ठीक है, और पूछा था कि मतलब क्या उनकी पार्टीशन फंक्शन अगर 2 लेवल वो है, पार्टिकल 2 पार्टिकल जहाँ पर पूरे बोले थे उन्होंने, 2 पार्टिकल्स हैविंग बोसन नेचर। ठीक है, और 2 स्टेट थी, उनकी जो एनर्जी थी कह सकते हैं एप्सिलॉन और 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये एनर्जी थी। ये न्यूमेरिकल मोस्टली जो ऐसे कैपेसिटेंस के बेस पर भी आता है, जैसे आपको बता दूं 19 में भी मुझे याद है कि ये ऐसे क्वेश्चन आया था। तो इसमें ये है कि आपको बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी पर आपने टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी थी। ये इजी था, मतलब आप कर सकते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे मतलब वहाँ पर मेरा एग्जैक्ट जो आंसर आ रहा था वो मैच नहीं कर रहा था। उसके बाद ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का रेशियो थी A/B, क्या आ रही है, किसके प्रपोर्शन होती है। अगर आपको याद हो तो किसके इक्वल होता है जी, एच न्यू 8πh न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब, ऐसे कुछ था ना। तो ये किसके प्रपोर्शन आएगी, इसके। तो आप देख सकते हैं कि आपके कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सीधे आप कह सकते हैं आपकी मतलब डेरिवेशन के बेस पर, मतलब सिंपल जो आपका रिजल्ट आ रहा है लास्ट में उसके भी बेस पर है जी। उसके बाद ऐसा 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे कि आपको मतलब जो कोई रिएक्शन दी जाएगी, उसमें आप वो पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कंजर्व नहीं है। जैसे जहाँ पर आप पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर, ऑप्शन होगी इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व नहीं है, पैरिटी कंजर्व नहीं है। कई बार आपको ऐसे कोई पार्टिकल दिया जाता है जैसे, ठीक है, सिग्मा, उसका स्ट्रेंजर नंबर क्या है। ठीक है, मतलब ये कह सकता है कि प्रोटॉन का कंपोजिशन क्या होती है, जैसे जू जू डी। ठीक है, मतलब बेसिक होगा, पर आपको वो याद होना चाहिए एग्जैक्ट। उसका रिड्यूस मार्क पूछा था कि M1 M2 का क्या होता है, ऐसे ऑप्शन दी जाती है। ठीक है, उसका ये था, मतलब ये आपने मतलब पढ़ा होगा बीएससी में भी या लो लेवल में भी। उसने बोला था एक न्यूक्लियस है, उसके 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन है, उसका रेडियस R है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ अदर न्यूक्लियस, उसका जो प्रोटॉन, मतलब इतने कुछ एग्जैक्ट मेंशन मुझे याद नहीं है, पर उनके भी प्रोटॉन और क्या थे, न्यूट्रॉन मेंशन किए थे। अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला होता है आपका, मतलब जो आर होता है R0 A⁻1 अपॉन 3। ठीक है, इसका ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको पता ए क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, सॉरी मास नंबर है ना। तो मास नंबर क्या होता है 8 + 8, तो आपका 16 आ जाएगा ना। सेम आपका नीचे है वो भी आपका आ जाएगा ऐड करके। तो आपका जस्ट सिंपल आपने मतलब उसका कह सकते हैं क्यूब रूट निकालना था, रेशियो लेकर क्यूब रूट निकालना था, वो आपका आंसर आ जाएगा।
मोस्टली जो सेल मॉडल के बेस पर भी आएगा, मतलब आपका ऐसा होगा कोई आपको दिया होगा न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे उसका मतलब ग्राउंड स्टेट क्या है, आपको सेल मॉडल का वो ऑर्डर होना पता होना चाहिए। जैसे उसका ऑर्डर होता है, ठीक है, 1s ½ 2, ठीक है, 1p 3/2, ऐसे आपको याद होगा। तो सारा मतलब डिपेंड करता है उसके मतलब जो और नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो, तो आप वहाँ से ग्राउंड स्टेट उसकी जो न्यूक्लियर कोई भी आपको न्यूक्लियर दिया हो, जैसे न्यूट्रॉन, ऑक्सीजन कोई भी आपको दिया हो, उसका आपका ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। इसमें ये पूछा था कि वैल्यू ऑफ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी एट इज इक्वल टू ई एफ क्या थी, ठीक है। तो आपको पता है वो क्या आएगी, आपकी 0.5 आएगी, ठीक है। ऐसे आपको वैल्यू पूछी थी कि वैल्यू ऑफ फर्मी एनर्जी क्या है, टी इज इक्वल टू 0 किसके इक्वल होती है, तो आपको पता है जो आपका केमिकल पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसके इक्वल होगी। इसमें कुछ और आपको क्वेश्चन बता दूं, इसमें ये भी पूछा गया था कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन, ये क्वेश्चन आया था, मतलब मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इसका लैप्लेस निकालना था, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, आपने मतलब प्रोडक्ट फार्मूला जो थ्योरम होती है उसका भी निकाल सकते हैं, या इसको पार्ट स्प्लिट करके पार्शियल फ्रैक्शन मतलब कह सकते हैं, इसको स्प्लिट करके उसका निकाल सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो बेसिक होते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब ये है कि अगर आपने पढ़े हो तो तभी आपको आएगा, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कि मतलब इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मोस्टली आते हैं, ठीक है। जैसे फ्यूचर में अभी गेट आने वाला है तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ गेट्स जो मोस्टली आते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप फ्रेंड के साथ शेयर करें, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।